हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू IBPS गाइड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक एज बेस्ड कंबाइन विद फ्लोर अरेंजमेंट के साथ हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बता दें, अगर अभी तक आपने ये PDF नहीं परचेज़ की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर लीजिए। और मैंने प्रूफ के साथ बताया था SBI इससे पहले वाले पार्ट में कि SBI PO में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मैं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट डेटा आपको इसी PDF से मिला था, बट जो थीम थी उनके क्वेश्चंस की वो यहाँ से मिली थी। बिल्कुल सारे क्वेश्चंस की जो थीम थी क्वेश्चंस की वो सारे इस PDF में अवेलेबल थी पहले से ही। तो जिन्होंने परचेस किया था पहले ही और उन्होंने SBI PO दिया तो उनको ज़रूर इसकी इंपॉर्टेंस दिखी होगी एग्जाम देते टाइम। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने नहीं परचेस किया तो जाइए परचेस करिए। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेल कर सकते हैं rohit@ibpsguide.com पे। किसी भी क्वेरी से रिलेटेड कोई भी मेल होता है आप यहाँ मेल करिए, मैं आपके मेल को फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको इस PDF में न्यू पैटर्न हाई लेवल मिलेगी। मैंने इससे पहले वाले पार्ट में पूरा दिखाया था कि क्या कैसे कैसे एक्सप्लेनेशन दिया है। तो एक डाउट था कि सर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। मैंने आपको दिखाया भी था कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉसिबिलिटी को लिया गया है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द क्वेश्चंस। सो अभी क्या करना है, अभी आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा आपके सामने। ठीक है, तो सॉल्व करते टाइम मैं फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर दूंगा। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, कहाँ कौन सी लाइन को कैसे इंटरप्रेट करना है ये आपको इस पजल में सीखना है। ठीक है ना, चलिए देखा जाए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, डरना नहीं है आपको SBI क्लर्क के मेंस में। जो भी क्वेश्चन आप उठाओगे पजल या सेटिंग में तो उसमें कॉन्फिडेंट रहना कि हाँ भाई मैंने इस टाइप का क्वेश्चन, इस थीम पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं इसको पूरा एंड तक ले जाऊँगा। इट डजेंट मैटर वो 10 मिनट लेता है 15 मिनट लेता है, लेकिन आपको 10-15 मिनट अगर आप लगाओगे तो आप पूरे अच्छे फुल मार्क्स गेन करोगे विद 100% एक्यूरेसी के साथ, है ना। तो डरो नहीं, एग्ज़ाम से डरना नहीं है, एग्ज़ाम के अंदर का डर निकालना है। तो हाई से हाई लेवल क्वेश्चन लगाओ, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आपका डर भागेगा। ठीक है, चलो अब ये रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो पहले देखो, क्वेश्चन कह रहा है 8 person namely ABCDEFGH lives in 8 floor building. Floor of building marked as 1 to 8 in a such a way that floor are marked in ascending order from bottom to top. Okay, हम मार्क कर लेंगे भाई, अपना बेस बना लेंगे। अच्छा, कह रहा है ईच पर्सन वॉज बॉर्न इन डिफरेंट ईयर। तो ये ईयर्स हैं। देखो, जब भी मेंस में ईयर बेस्ड आएगी और आप एक नज़र पे देख पा रहे हो कि यहाँ 28 ईयर आ रहा, यहाँ 51 ईयर आ रहा, कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो फटाक से आपको ईयर्स लिख के एज कैलकुलेट कर लो। पर उसमें एज कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर क्या है वो पता होना चाहिए। तो बेस ईयर क्या है, ऑल द इंफॉर्मेशन आर नॉट इन द सेम ऑर्डर एंड एज ऑफ द पर्सन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द करंट ईयर 2019। तो ये आपका बेस ईयर है। तो 2019 के रिस्पेक्ट में आपको इसकी एज निकालनी, इसकी इस तरीके से एज निकालनी। तो मैंने क्या किया है, मैंने एज निकाल ली 1976 की 43, इस तरीके से सारी एज मैंने निकाल ली। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, मैं पॉइंट को पढ़ूंगा और पॉइंट को लिख दूंगा सिंबॉलिक नोटेशन में, क्योंकि देखो डियर फ्रेंड्स, हम बार बार तो पजल को पढ़ेंगे नहीं। अगर हम पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे तो ये होगा कि हम कोई पॉइंट मिस कर गए, तो हम बस ऐसे ढूंढते रहेंगे, ऐसे कहाँ गया क्या ऐसे। और अगर हम पॉइंट में लिख लेंगे तो भाई पॉइंट सामने रहेगा, टू द पॉइंट आपको चीज़ें दिख जाएंगी। ये अप्रोच रख के करो, एग्जाम में डेफिनेटली देखना हो जाएगी। और सबसे बेस्ट अप्रोच है ये नहीं कि हम भाई पढ़ते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये काम आपका प्री में होता है कि आप पढ़ते जा रहे हो, आपका क्वेश्चन बनता जा रहा है, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि बी जो है लिव करता है एनी फ्लोर, किसी फ्लोर में रहता है, किसके अबव रहता है, जो कि बॉर्न हुआ है 1991 में। 1991 में कौन हुआ है, 28 साल वाला बॉर्न हुआ है पर्सन। तो जो 28 साल वाला बॉर्न हुआ है उसके ऊपर कहीं ना कहीं बी रहता है। तो मैंने लिया इस तरीके से, 28 वाले के कहीं ना कहीं बी रहता है। इमीडिएट भी हो सकता है या फिर एक फ्लोर का गैप देके, 2 फ्लोर का गैप देके बी आ सकता है। आगे कहता है कि नंबर ऑफ पर्सन अबव एफ से ऊपर जितने लोग हैं वो कितने लोग हैं, आधा है, हाफ है। नंबर ऑफ पर्सन अबव द वन हुज एज इज 26 ईयर।
तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझो। यहाँ पे मैंने इस तरीके को ऐसे लिखा कि एफ के ऊपर उतने नंबर ऑफ पर्सन है जितना हाफ कर देंगे जितने 26 एज का जो पर्सन है उसके ऊपर है। मान लीजिए 8 7 6 5 4 3 2 1। मैंने कहा कि जो 26 वाला है वो यहाँ पे रहता है, 26 एज वाला। तो 26 के ऊपर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो 2 का 2 से डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा। मतलब f के ऊपर कितने हो जाएंगे? f यहाँ आ जाएगा। कुछ चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो तो देखो कि अगर हम ये चीज़ करें तो ये कंफर्म है कि हम 26 अगर हम यहाँ लिखते ऑड फ्लोर पे तो 26 के ऊपर 1 2 3 3 लोग हैं, 3 लोग हैं और 3 का आधा होता है 1.5। तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते ना, पॉइंट में तो आएगा नहीं मेरा वैल्यू। एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि ये जो 26 है ये इवन फ्लोर पे जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट किसके? 8 फ्लोर पे, क्योंकि अगर 8 फ्लोर में 26 मैंने लिख दिया तो 26 के ऊपर 0 है, 0/2 कुछ नहीं बनता है ना। तो एक्सेप्ट 8 फ्लोर ये इवन फ्लोर पे सेट होगा। अब हम सारी पॉसिबिलिटी इवन फ्लोर पे देखेंगे, ठीक है। तो ये इवन फ्लोर पे जाएगा, जैसे कि या तो वो 2 फ्लोर पे जाएगा, या तो 4 पे जाएगा, या तो 6 पे जाएगा। बस समझ रहे हो? उसी के रिस्पेक्ट में हम f को लिखेंगे। ये चीज़ कंक्लूड करनी है यार, ये सब चीज़ आपको समझनी है। कैसे समझ में आएगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। देखो इसीलिए तो मैं क्वेश्चंस ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप प्रैक्टिस करो। नहीं होता है तो एक बार अप्रोच तो देख लो एक बार मेरी, है ना। चलो आगे क्या कहता है? एटलीस्ट। अब देखो यहाँ पे अभी मैं आपको एक बात बता दूँ कि एटलीस्ट, एट मोस्ट, मैंने ये सब वर्ड मैंने आपको बताए थे। एट मोस्ट 4 अगर लिखा है कि देयर वर आर एट मोस्ट 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, दैट मीन्स 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मान लो x नंबर ऑफ पर्सन है तो ये जो x है ये 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, या तो 4 के बराबर हो या फिर 4 से ज़्यादा ना हो। मतलब ये यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 0 भी आ सकता है, लेकिन 4 से 5 नहीं हो सकता। समझ रहे हो? एट मोस्ट मतलब। और एटलीस्ट अगर हम कह रहे हैं 4 पर्सन है बिटवीन ए एंड बी, तो ये तो मान लो x नंबर ऑफ पर्सन है ए और बी के बीच में, तो या तो ये 4 से बड़ा होगा या 4 के बराबर होगा। समझ रहे हैं? इस चीज़ों को थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये सब, और फ्रेंड्स आप लोग मिस्टेक कर जाते हो एग्जाम में, ठीक। तो कह रहा है कि एटलीस्ट 1 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड द वन हुज एज इज 28 ईयर। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया भाई, इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? एटलीस्ट 1 बोला है, सॉरी यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ 4 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? एटलीस्ट 1 पर्सन, एटलीस्ट 1, तो यहाँ 1 होगा, ठीक है। ध्यान देना इस चीज़ को, मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी होगी। एटलीस्ट 1 मतलब 1 तो होगा ही होगा, या 1 से ज़्यादा हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 कितना भी हो जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। अभी वो हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम वो सीख लेंगे चीज़ें, ठीक है ना। आगे देखो, आगे कहता है ओनली 2 पर्सन, केवल और केवल 2 पर्सन, ओनली 2, फिक्स्ड बोल दिया, रिस्ट्रिक्टेड बोल दिया कि केवल 2 पर्सन लिव बिटवीन द वन हुज एज इज 26 ईयर एंड द बी हुज एज इज नॉट 27। तो जिसकी एज 27 नहीं है, किसकी एज? बी की 27 नहीं, तो इसको इस तरीके से लिख दिया कि भैया इन दोनों के बीच में 2 पर्सन है। देखो 2 मैंने स्क्वायर में लिखा कि कंफ्यूज ना हो जाए कि कहीं 2 कोई एज तो नहीं है, समझ रहे हो? ऐसा हो जाता है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा, क्योंकि एजेस को देखो मैंने सर्कल में लिखा हुआ है ना। अब देखो इन दोनों की पोजीशन फिक्स नहीं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2 पर्सन इन दोनों के बीच में, और लेकिन बी की एज 27 नहीं हो सकती है। आगे देखो, सम ऑफ एज ऑफ द वन हु लिव ऑन फ्लोर मार्क्ड 2, जो कि सेकंड फ्लोर पे है, और बी की एज, उनकी एज का जो सम है वो 51 है। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया भाई, यहाँ पे इसका किसी एक की पता चल जाएगी, दूसरे की निकल जाएगी। मान लीजिए फ्लोर नंबर 2 पे जो रहता है उसकी एज पता चल गई कि मेरी भाई कितनी है, 24 है, तो बी की आराम से निकाल देंगे 51 माइनस 24 करके। समझ रहे हो ना। आगे देखो, 2 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड द वन हु वॉज बॉर्न इन 1991। तो 1991 मतलब 28 की बात हो रही है, जिसकी एज 28 है, तो इसको इस तरीके से लिख दिया है भाई, एक्सचेंज हो सकती है पोजीशन। आगे कहता सम ऑफ एज ऑफ द वन हु लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर जी, फ्लोर एंड जी इज ट्वाइस द एज ऑफ डी। इसको किस तरीके से लिखा? फ्लोर 1 प्लस फ्लोर जी का सम इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डीज एज। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? फ्लोर 1
फ्लोर 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू डी की एज आ जाएगी। यहाँ पे इंटरप्रेट कैसे करनी है चीज़ों को ये समझो। इंटरप्रेट इस तरीके से करो कि जो भी हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसमें से हम कॉम्बिनेशंस तो बनाएंगे ही बनाएंगे। यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन बनाएंगे भाई, एजेस मेरे पास एक कॉम्बिनेशन बनाना है, जल्दी जल्दी वो हो जाएगा चुटकियों में, क्योंकि आपकी मैथ अच्छी है ना। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाओ जिसको 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 2 नंबर ऐसे उठाओ जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, और ऐसे नंबर वो फिर दे जो ऐसे नंबर दे जो डी की एज हो, और डी की एज इनमें से कहीं होनी चाहिए। बातों को समझना, अगर कोई भी बात तुमने मिस की तो फिर बीच में डाउट पूछोगे, सर समझ में नहीं आया। बातों को मिस मत करो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई है। तो हमें इस तरीके से लॉजिक लगाना। देखो अब हम कहेंगे कि भैया ये चेक करना है, तो हम 23 और 27 का कॉम्बिनेशन क्यों लोगे, बिल्कुल लोगे, लेकिन 7 + 3 कितना होता है 10, 2 2 4 1 5 50, 50 का आधा करने में 25 आता है। आपको दिख रही है कोई एज 25 वाली, तो आप क्यों कॉम्बिनेशन उठाओगे? इतना तो मेंटली आप कर सकते हो ना। अगर अब मैं कहूँगा सर 24 और 23, कैसी बात आप लोग करते हो? अगर आपने ये कॉम्बिनेशन उठाया तो यूनिट डिजिट कोई देख लो, 4 3 7 आ रहा है और यूनिट डिजिट पे 7 आएगा, और इसका डिवाइड 2 से करेंगे तो क्या पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा ये बता दो। तो किसी की एज पॉइंट में दे रखी है, डी की एज हम पॉइंट में डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे ना। तो थोड़ा सा ये लॉजिक लगा के हमें कॉम्बिनेशंस बनाना होगा। देखो 3 या 4 सेट का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, वो उन कॉम्बिनेशन को एक एक करके चेक कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी अपनी, भाई अपना पैसा वसूल, है ना। समझ में आ रहा? देखो कोई भी बात बेटा मिस मत करो प्लीज़, बातों को ध्यान से सुनो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैं इसको मॉडरेट में ही कंसिडर करूँगा, लेवल नहीं है, हाई लेवल नहीं है, मॉडरेट है, डुएबल है, बस ध्यान से करने वाला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ई जिसकी एज इज नॉट एन इवन नंबर। अब बोला ई की एज इवन नंबर नहीं होनी चाहिए, मतलब वो प्राइम हो या ऑड हो, बट ये इवन नहीं होनी चाहिए। लिव कहाँ से करता है? जस्ट बिलो द वन हुज एज इज मल्टीपल ऑफ 4, जिसकी एज मल्टीपल ऑफ 4 में है। तो मतलब ई मेरा टॉप फ्लोर पे कभी नहीं जाएगा। अगर हमने 8 को ई 8th फ्लोर पे ई को लिख दिया तो उससे ऊपर कोई ऐसा है जिसकी एज मल्टीपल ऑफ 4 है, समझना। तो मैंने इस चीज़ को इस तरीके से लिख दिया भाई, मल्टीपल ऑफ 4 वाली की एज के जस्ट नीचे ई है और ई की एज इवन नंबर नहीं है। आगे देखो एच कॉमा हु लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर। अब एच के बारे में बता दिया कि जो कि इवन नंबर फ्लोर में है, तो देखो इवन नंबर फ्लोर में लिख दिया मैंने। एंड वॉज नाइदर द 1995, मतलब वो 24 का नहीं होगी उसकी एज, नॉर हिज एज इज प्राइम नंबर, ना कि एच की एज प्राइम नंबर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 43 एक प्राइम नंबर है, नहीं होगी, और 23 एक प्राइम नंबर है, नहीं होगी। समझ रहे हैं इस चीज़ों को? आगे देखो क्या कहता है, एज ऑफ डी, जो डी की एज है वो ऑड नंबर नहीं है, नॉर ही लिव्स बिलो ए, मतलब इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो मतलब एज ऑफ डी, तो रिवर्स करके लिखो, डी की एज ऑड नहीं है तो वो इवन में होगी, डी की एज अगर ऑड नहीं है तो वो इवन में होगी ऑफ कोर्स। उसके बाद जो ए है वो क्या, सॉरी जो डी है वो नॉर ही लिव्स बिलो ए, मतलब ए के ऊपर रह रहा है डी, ए के नीचे डी नहीं रह रहा है। तो इसको इस तरीके से लिख दिया, ए के ऊपर रह रहा है डी, ए के नीचे डी नहीं रह रहा, और डी की एज मैंने ऑड नहीं है तो वो इवन होगी, ऑड नहीं है तो वो इवन होगी। क्लियर है यहाँ तक? चीज़ें क्लियर हैं? क्लियर है सर। अब सर कहोगे सर प्राइम भी तो हो सकती थी। डियर फ्रेंड्स, अगर हम प्राइम 43 लेंगे तो ये खुद में ऑड नंबर है, ये तो खुद ऑड नंबर है, तो कैसे कह सकती हो? तो कंफर्म है कि डी की एज इवन होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो, नंबर ऑफ पर्सन अबव ई इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बिलो ए हु इज बोर्न इन 1983। 83 मतलब एज होगी 36 की डायरेक्ट, ए की एज कंफर्म है, ये है। अब देखो इसको किस तरीके से लिख दिया मैंने, इस तरीके से लिया कि ई के ऊपर उतने नंबर ऑफ पर्सन है, कितने, सॉरी ई के ऊपर एक एक्स्ट्रा है जितना ए के नीचे हैं। तो एरो जानते हो क्या दिखा रहा है? ये अबव और बिलो दिखा रहा है, ठीक है ना। अब ये तो डेटा हमने बना लिया अपनी कॉपी में, बहुत अच्छे से समझाया, हर एक पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ क्लियर है बाबा। अब देखो, अब मैंने एक बेस बनाया था, मैंने बनाया था कि बेस बना लो इस तरीके से। अब मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे अब हम, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या बोला आपको, 26 2 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 6 पे जाएगा। तो अगर मैं 26 को यहाँ लिखता हूँ सपोज,
तो तुरंत लिखते ही मुझे ये दिमाग आ जाएगा फ्लोर 2 से एक लाइन लिखी हुई थी, तो यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। तो 51 माइनस 26 कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगी बी की एज। खुद अब सोचो, अभी ये करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, और कहाँ पे यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है, किसी की एज आ रही है, तो क्यों चेक करेंगे भाई, हम नहीं चेक करेंगे, हम क्यों चेक करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, है ना। तो मेरा ये कंफर्म है कि मेरा 26 इधर नहीं आएगा। अब 26 या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। तो अब देखो 26 को यहाँ लिखते हो तो क्या होता है, 26 से ऊपर कितने लोग हैं, 26 से ऊपर कितने लोग हैं सर, 2 लोग हैं, तो 2 का आधा कर देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। तो F के ऊपर 1 पर्सन हो जाएंगे, लिख दिया सर, खुशी खुशी, है ना। अब देखो 26 से ही रिलेटेड पॉइंट ये दिया था, B और 26 के बीच में 2 लोग, ऊपर तो लिख नहीं सकते, 1 2 करके B यहाँ लिखेंगे, और कोई रास्ता है क्या हमारे पास, नहीं है। अभी ये भी बात बोली गई थी कि 28 वाले के ऊपर ही कहीं ना कहीं B है, तो मतलब 28 यहाँ से यहाँ तक तो कहीं नहीं हो सकता, वरना 28 ऊपर हो जाएगा, B नीचे हो जाएगा, पर डायग्राम तो ऐसा होना चाहिए ना। तो कंफर्म है कि B और 28 के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, पर कुछ ऐसा रिलेशन है कि एटलीस्ट 1 पर्सन, मतलब दोनों B और 28 इमीडिएट में नहीं होने चाहिए। बात को समझना, इस लाइन का मतलब ही यही है कि B और 28 इमीडिएट में नहीं है, मतलब एटलीस्ट 1 का गैप तो होगा ही होगा। तो यहाँ 28 लिख नहीं सकते, 28 मुझे मजबूरी में यहाँ लिखना पड़ेगा, और 28 के बाद मुझे E को लिखना पड़ेगा 2 के गैप के बाद, तो 1 2 का गैप देख के E लिखना पड़ेगा इधर। अब E को लिखते ही E के ऊपर कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 1 2 3 4, तो 4 अगर नंबर ऑफ पर्सन है, ये वाला -1 इधर हो जाएगा, तो A के नीचे उतने ही नंबर ऑफ पर्सन होंगे, मतलब A के नीचे 3 नंबर, तो 1 2 3, यहाँ तो A को आना चाहिए था, E क्या कर रहा है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि मेरा 26 किधर जाएगा, फिक्स हो चुका है 26, कोई डाउट नहीं, कोई कुछ नहीं, क्रिस्टल क्लियर, 26 मेरा जाएगा 4th फ्लोर पे, तो लिख दो 26 जाएगा 4th फ्लोर पे। 26 को लिखते ही मुझे ये रियलाइज होगा कि ये वाला पॉइंट उठा लो, ये वाला, ठीक है। तो 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2, 1 2, F यहाँ हो जाएगा, क्लियर है, F यहाँ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब 26 से 2, अब देखो 1 2 B यहाँ लिख सकते हो क्या, कतई नहीं लिखोगे, क्यों लिखोगे भाई, क्योंकि 28 वाला तो नीचे ही कहीं ना कहीं है, उसकी के लिए तो जगह ही नहीं बची, तो B ऊपर जाएगा, 1 2 26 है ना, 26 और B के बीच में, तो 1 2 B यहाँ आ जाएगा, खुशी खुशी लिख दिया मैंने B यहाँ। अब B को तो यहाँ लिख दिया भैया हमने। अब देखो 28 कहाँ कहाँ आएगा, अब ये भी देखना भाई बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, 28 कहाँ जाएगा, 28 तो नीचे ही इतने में कहीं पे भी आ सकता है, 28 मेरा, है ना, 28 तो मेरा कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चला जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो जैसे ही मैंने 28 को फिक्स कर लेंगे, हम कहीं पे भी हम पॉसिबिलिटी लेंगे 28 को फिक्स करके, तुरंत लेंगे E वाला केस, और E वाला केस को लेते ही तुरंत लेंगे A वाला केस। चीज़ें बता रहा हूँ अभी कि किस तरीके से मैं चल रहा हूँ। अब देखो डियर फ्रेंड्स, अगर मैंने 28 यहाँ लिया, अगर मैंने 28 यहाँ लिया तो क्या चीज़ें होंगी ये समझो। 28 1 2 E हो जाएगा यहाँ पे, और E कभी भी इवन नंबर नहीं होगा, ये देखो E की एज इवन नंबर नहीं होगी, तो कंफर्म है कि मेरा ये 28 इधर नहीं होगा, रूल्ड आउट। 28 इधर हो सकता है, अगर 28 इधर लिखा तो 1 2 E इधर होता तो नहीं हो सकता, तो कंफर्म है 28 इधर भी नहीं होगा, रूल्ड आउट। 28 इधर लिखा होता तो E किधर होता, 1 2 E ऊपर होता, या तो 1 2 E यहाँ होता। अब देखो चीज़ों को समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 28 है, 1 2 E, अगर हमने E लिखा तो E के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एज क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 जो कि उसके ठीक नीचे E है, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो मतलब E यहाँ नहीं होगा, तो E यहाँ नहीं होगा, तो 1 2 का गैप देख के E यहाँ लिखोगे। अगर E यहाँ लिखो तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ रखो, 6 -1 कर देंगे, A के नीचे 5 लोग, तो 1 2 3 4 5, यहाँ तो A को होना चाहिए, मतलब 28 भी रूल्ड आउट।
28 यहाँ, 28 यहाँ सोचते हैं, देखो 28 अगर यहाँ लिखे होते तो 1 2 करके ई यहाँ आता, भाई यहीं आता, और कोई ऑप्शन तो होता नहीं मेरे पास भाई। 28 के बाद हम यहीं लिख सकते थे, ई को ऊपर तो हम लिख नहीं सकते थे कतई। तो क्या करेंगे अब हम, क्या करेंगे, देखो अच्छा दूसरी चीज़ तो ये समझो, ये तो गलत है ना, ये क्यों चेक कर रहे हो, 28 तो यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी बोले थे कि बी और 28 इमीडिएट नेबर नहीं हो सकते, एटलीस्ट 1%। तो 28 इन दोनों जगह तो आएगा ही। तो हर जगह चेक करने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, 28 डियर फ्रेंड्स यहाँ लिख लो आप, 28 आप यहाँ लिख लो, और जैसे ही 28 यहाँ लिखोगे, यहाँ पे रखोगे 28, तो बी की एज आ जाएगी 23, तो 23 यहाँ लिख दोगे। ये चीज़ समझ में आई कि कैसे हुआ, एक ही केस बनाया है, देखो भैया मैंने तो एक ही केस बनाया, और कोई पॉसिबिलिटी बनानी नहीं है, बस इसी को ही लेके चलना है। यही फ़ायदा होता है जब आप पेंसिल, रबर और सिंबॉलिक नोटेशन का कॉम्बिनेशन से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे देखा जाए कि क्या कहता है। आगे देखो क्या कह रहा कि जैसे ही मैंने यहाँ 28 को फिक्स किया, मेरे को कहा ई को फिक्स करो, 1 2 और ई यहाँ हो जाएगा, है ना, ई यहाँ हो जाएगा। ई के ऊपर 1 2 3 लोग हैं, तो 3 - 1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और ए के नीचे 2%, तो 1 2 ए यहाँ हो जाएगा, और इसके बाद तुरंत यहाँ लिख दोगे 36, क्योंकि ए की एज हमको कंफर्म पता है 36 है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या सोचने में आता है कि हम क्या करें, ऐसा हम क्या करें जादू कि मेरा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी और सॉल्व हो जाए। तो ठीक है, ये वाली कंडीशन मैंने यूज़ ही कर ली, ये भी यूज़ कर ली, ये भी यूज़ हो गई है, और बी और 26 ये भी हो गई। बी की एज 27 नहीं है, 23 है, कंफर्म है। ये फ्लोर बी और ये भी हो गया। ई और 28 ये भी हो गई है। अभी ये मेन रोल अब प्ले करेगा, ये वाला कंडीशन, ये वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगी। अब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सर कॉम्बिनेशन भी किस तरीके से बनाएंगे, थोड़ा सा लॉजिकल वे में, जो मैंने अभी बताया था। तो अब 23 का क्या ऐड करो, मान लो मुझे नहीं पता इन दोनों की एज में क्या होगा, इंटरचेंज हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा एक कॉम्बिनेशन ढूंढना होगा जिसमें से डी की एज निकल आए। कब आएगी डी की एज, जब हम इन दोनों को सम को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 23 को किससे करोगे, 6 3 9 नहीं आएगा, 7 3 10 नहीं आएगा, ये भी 8 3 11 यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है, नहीं आएगा, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 6 3 9 नहीं, ये तो वैसे भी नहीं लेना है, और 3 3 6, हाँ ये देखो 43 और 23 सल अगर लोगे ये कॉम्बिनेशन तो 3 3 6 4 2 6, अब 6 को डिवाइड करो तो कितना आएगा, 33 आएगा। क्या 33 मेरे पास डी की एज हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो हमको ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे, मतलब इससे नहीं मिलेगा। कैसे ढूंढ रहा हूँ कॉम्बिनेशन, इसका इससे पेयर सोच रहा हूँ, इसका इससे इससे इससे। अब हर बार थोड़ी ना लेंगे, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओगे आप लोग, जो मैंने बताया यूनिट डिजिट वाला, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं। 24 से कोई कॉम्बिनेशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 24 से हम 28 का एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे, और 24 से हम 32 का एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे। और देखो कैसे बनाते हैं, देखो 24 प्लस 28 कितना आया, 8 4 12, 2 2 4 1 5, 52 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, 26, हाँ एज है। तो ये डी की एज हो सकती है, पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि डी की तो एज इवन है, डी की एज इवन है, और ये एक इवन नंबर, एक ये कॉम्बिनेशन मेरा बन सकता है। अब यहाँ पे कौन सा 1 है और जी है मुझे नहीं पता, ये भी 1 फ्लोर की 1 पे हो सकता है, या तो जी की एज ये हो सकती है, या तो 1 फ्लोर पे ये हो सकता है, या तो जी ये हो सकता है, मुझे नहीं पता। अभी हम वो देखेंगे जब हम कंडीशंस देखेंगे। अभी हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना लो। अब जैसे 24 प्लस 32 करने पे क्या आया, 4 2 6 और 3 2 5, 56 का डिवाइड कर देंगे 2 से, क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16। देखो डी की एज ये भी हो सकती है, और मेरी लिस्ट में भी 28 है, ये देखो 28 है मेरी लिस्ट में, तो एक ये कॉम्बिनेशन। अभी क्या है कि 1 ये जी की एज ये हो सकती है, या तो फ्लोर नंबर 1 पे जो उसकी एज हो सकती है 1, या जी वाले की हो सकती है, मुझे नहीं पता। तीसरा कॉम्बिनेशन देखो क्या बनेगा हमारा, किसके साथ बनेगा, 26 वाले के साथ बनेगा। 26 और 28 का कॉम्बिनेशन बनाओगे। देखो सर मैं दिखा नहीं रहा हूँ कॉम्बिनेशन, लेकिन अगर आप खुद देखोगे तो आपको खुद दिख जाएगा। अब 26 कोई भी ले लो आप, 26 प्लस 32 लोगे तो तभी तो आएगा आपका एक इवन यूनिट डिजिट पे एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड है। देखो 32 प्लस 26, बट देखो तो करके 6 7 8 8, 3 2 5, 58, क्या आया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4,
1 2 9 18, तो क्या 29 किसी की एज है क्या? नहीं है ना, तो ऐसे चेक कर लो ना कॉम्बिनेशन। तो लास्ट कॉम्बिनेशन मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 26 और 28। अब इन दोनों को सम करो, 8 6 14 4, एक ऊपर 2 2 4 1 5 54, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 2 ज़ा 4 1 2 7 27 मेरी डी की एज हो सकती है क्या? बताओ खुद सोच के। जब मैं बोल रहा हूँ बार बार, एक बार नहीं 10 बार बोल रहा हूँ कि डी की एज इवन होगी, तो ये होगा नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन तो यूजलेस है। आया मेरे पास दो कॉम्बिनेशन। चीज़ों को समझो फ्रेंड्स, यही एक खतरनाक खेल था यहाँ पे, पूरे क्वेश्चन का खतरनाक खेल यही था। आपको ये चीज़ समझनी है, ये कॉम्बिनेशन बनाने हैं। अभी ये चीज़ तो मुझे रियलाइज़ हो गई कि डी की एज अगर मैं यहाँ लिख दूँ 28, तो कभी भी नहीं लिख सकता, क्योंकि ए के नीचे डी नहीं आ रहा है, ए के ऊपर डी आ रहा है, तो ये भी मेरा कॉम्बिनेशन रूल्ड आउट हो गया। समझना। अब बचा मेरे पास एक कि भैया डी की एज हो जाएगी 26, तो लिख दिया डी की एज 26। अब देखो फ्लोर नंबर 1 पे तो ये 28 जाएगा नहीं, तो ऑफकोर्स जी ये हो जाएगा। फ्लोर 1 पे 24 हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गया? ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले ये बताओ। जो एच है, एच होना है इवन फ्लोर पे, तो क्या आप यहाँ लिखोगे? नहीं, तो एच ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा। पर्सन अरेंज हो गए हैं अब आपके। अब गेम में कुछ नहीं बचा है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब देख लो कि ई के ऊपर यहाँ जो भी होगा वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब वो कौन सा एज आती है मल्टीपल ऑफ 4 में, देख लेते हैं। 4 ये तो होगी नहीं। 8 4 32, हाँ यहीं आ रही है, और कोई आ ही नहीं रही है, क्योंकि बाकी की तो सब यहाँ लिखी है। जैसे 28 यहाँ लिखा है, 36, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? जिसकी एज 32 है वो यहाँ आ जाएगा। अब एच की एज प्राइम नंबर नहीं होनी चाहिए, तो प्राइम नंबर में मेरे पास 43 बच रहा है और मेरे पास बच रहा है 27। इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है ये बता दो मुझको। सर 43 प्राइम नंबर है, तो हम एच को हम 43 तो ही ना देंगे, एच को हम 27 का दे देंगे, और ई मेरा हो जाएगा 43, जो कि मेरा एक इवन नंबर नहीं है। तो मेरा करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हुआ? यही मेरा करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। आई होप सबका यही आंसर आया होगा, है ना? तो बताओ अब कमेंट सेक्शन में कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, क्या ये एक्सपेक्टेड है एसबीआई क्लर्क के मेंस में? तो बताओ कमेंट करके, ठीक है ना? और फ्रेंड्स ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो ये वीडियो। इतना अच्छे वीडियो, इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए है। देखो आपको कंटेंट से मतलब है ना, आपको कंटेंट मिलना चाहिए, दैट्स इट। कंटेंट अच्छा मिलेगा, आप अच्छा रिस्पॉन्स करोगे एग्जाम में, ठीक है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग से शेयर करो, ग्रुप्स में शेयर करो, और कोई भी डाउट होता है तो ग्रुप को ज्वाइन करो। मैं पर्सनली यार वहाँ पे डाउट आपके क्लियर करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना? तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पीडीएफ परचेज करनी है तो आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, सी यू। ध्यान रखो अपना, सेहत का ध्यान रखो। एग्ज़ाम सारे लाइनअप हैं, पीओ का एग्ज़ाम है, क्लर्क आ जाएगा फिर, और अभी सेपरेट बैंक के भी आएंगे पीजीडीबीएफ वाले। तो अपनी सेहत का ध्यान रखो फ्रेंड्स, ठीक है? तो टाटा, बाय बाय, सी यू।